सीता और लक्ष्मण का अनुग्रह। माता कौशल्या से अनुमति प्राप्त करने तथा विदा लेने के पश्चात राम जनकनंदिनी सीता के कक्ष में पहुंचे। उस समय वे राजसी चिन्हों से पूर्णतः विहीन थे। उन्हें राजसी चिन्हों से विहीन देखकर सीता ने पूछा, हे आर्यपुत्र, आज आपके राज्याभिषेक का दिन पर भी आप राजसी चिन्हों से विहीन क्यों हैं? राम ने गंभीर किंतु शांत वाणी में सीता को समस्त घटनाओं विषय में बताया और कहा, प्रिय, मैं तुमसे विदा मांगने आया हूं क्योंकि मैं तत्काल ही वकल धारण करके वन के लिए प्रस्थान करना चाहता। मेरी चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम अपने मृदु स्वभाव तथा सेवा शुश्रूषा से माता पिता तथा भरत सहित समस्त परिजनों को प्रसन्न और संतुष्ट रखना। अब तक तुम मेरी प्रत्येक बात श्रद्धापूर्वक मानती आई हो और मुझे विश्वास है कि आगे भी मेरी इच्छानुसार तुम यहाँ रहकर अपने कर्तव्य का पालन करोगी। सीता बोली, प्राणनाथ, शास्त्रों बताते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। यदि आपको वनवास की आज्ञा मिली है तो इसका अर्थ है कि मुझे भी वनवास की आज्ञा मिली है। कोई विधान नहीं कहता कि पुरुष का आधा अंग वन में रहे और आधा अंग घर में। हे नाथ, स्त्री की गति तो उसके पति के साथ ही होती है, इसलिए मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। आपके साथ रहकर वहां मैं आपके चरणों की सेवा करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। पति की सेवा करके पत्नी को जो अपूर्व सुख प्राप्त होता है वह सुखलोक और परलोक के सभी सुखों से बड़ा होता है। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। यदि आप कंद मूल फलादि से अपनी उदर पूर्ति करेंगे तो मैं भी अपनी क्षुधा वैसे ही शांत करूंगी। आपसे अलग होकर स्वर्ग का सुख वैभव भी मैं स्वीकार नहीं कर सकती। यदि आप मेरी इस विनय और प्रार्थना की उपेक्षा करके मुझे अयोध्या में छोड़ जाएंगे, आपके वन के लिए प्रस्थान करते ही मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। राम को वन में होने वाले कष्टों को ध्यान था, इसीलिए वे अपने साथ सीता को वन में नहीं ले जाना चाहते थे। वे उन्हें समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जितना वे प्रयत्न करते थे सीता का हठ उतना ही बढ़ते जाता था। किसी भी प्रकार से समझाने बुझाने का प्रयास करने पर वे अनेक प्रकार के शास्त्र सम्मत तर्क करने लगती और उनके प्रयास को विफल करती जाती। जनकनंदिनी की इस दृढ़ता के समक्ष राम का प्रत्येक प्रयास असफल हो गया और अंत में उन्हें सीता को अपने साथ वन ले जाने की आज्ञा देने के लिए विवश होना पड़ा। सीता की तरह ही लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन में जाने के लिए बहुत अनुग्रह किया। राम ने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु लक्ष्मण उनके साथ जाने के विचार पर दृढ़ रहे। परिणाम स्वरूप राम को लक्ष्मण की दृढ़ता, स्नेह तथा अनुग्रह के सामने भी झुकना पड़ा और लक्ष्मण को भी साथ जाने की अनुमति देनी ही पड़ी। सीता और लक्ष्मण ने कौशल्या तथा सुमित्रा दोनों माताओं से आज्ञा लेने बाद अनुनय विनय करके महाराज दशरथ से भी वन जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। इतना करने के पश्चात लक्ष्मण शीघ्र आचार्य के पास पहुंचे और उनसे समस्त अस्त्र शस्त्रादि लेकर राम के पास उपस्थित हो गए। लक्ष्मण के आने पर राम ने कहा, हे सौमित्र, वन के लिए प्रस्थान करने के पूर्व मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों, दास दासियों तथा याचकों में वितरित करना चाहता हूं, इसलिए तुम गुरु वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र को बुला लाओ। वनगमन पूर्व राम के द्वारा दान। बड़े भाई राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मलाए तथा रत्नजटित अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा, हे मित्र, जनकनंदिनी सीता भी मेरे साथ वन को जा रही हैं, इसलिए ये अपने कंकण, मुक्तमाला, किंकणी, हीरे, मोती, रत्नादि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती हैं। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर तथा नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह स्वर्णजटित शया अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, अतः इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे ये हाथी दिया था, इसे भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम के वनगमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयज्ञ के नेत्रों अश्रु भर आए। सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया, हे राम, तुम चिरजीवी हो। तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निष्कंटक और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुपुत्र सुयज्ञ विदा हुए। उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दान में दिया और सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोग यही रहकर महाराज, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथों से उसे गरीब, दुखी, दीन दरिद्रों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त से दान दिए जाने की चर्चा सारे नगर में दावानल की भांति फैल गई।
उन दिनों अयोध्या के समीपवर्ती एक ग्राम में गर्ग गोत्री त्रिजटा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उनकी बहुत सी संतानें थीं और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। राम के द्वारा किए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने उनसे से कहा, हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा कि अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी अपना सर्वस्व दान में वितरित कर रहे हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें। हमारी निर्धनता और दरिद्रता से तथा आपकी याचना से द्रवित होकर दयालु राम हम पर भी अवश्य ही दया करेंगे और इस दरिद्रता से हमारा उद्धार कर देंगे। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर विवश होकर वे श्री राम के दरबार की ओर चल पड़े। वे शीघ्रातिशीघ्र एक के बाद एक 5 ड्योढ़ियां पार करके राम के समक्ष जा पहुंचे। उनकी तपस्या जनित तेज और उस प्रभावित राम बोले, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से स्पंदित हो रहा है और शुभ्रभाल पर श्वेत कण झलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चले आ रहे हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन का अभाव का परिचय देता है, अतः आपने अपने हाथ में जो धन रखा है उसे आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। ये धन जहां पर जाकर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान तक जितनी गौएं खड़ी हो सकेंगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा और उन गौओं के भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त साधन जुटा दूंगा। इस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ धन फेंका। धन सरयू नदी के दूसरी पार जाकर गिरा। राम ने उसके बल की सराहना की तथा उसे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार गौएं दान में दी। उनको विदा करने के पूर्व स्वर्ण, मोती, मुद्राएं, वस्त्रादि भी दान में दिया। इस प्रकार अपनी असंख्य धनराशि का दान कर सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता और लक्ष्मण के साथ पिता के दर्शनों के लिए चले गए। पिता के अंतिम दर्शन। सुमंत राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल हैं। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़प रहे थे। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामना लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन हेतु आए हुए हैं। उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मंत्रव, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों समस्त परिजनों को यहाँ बुला लाइए। ये तो निश्चित हो चुका है कि राम वनगमन करेंगे ही। मुझे ये भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी अवश्य संभावी है। अतः मैं चाहता हूं कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञानुसार सभी रानियों तथा परिजनों को वहां बुलवा लिया। उसके पश्चात राम, सीता तथा लक्ष्मण को भी महाराज के पास ले आए। हाथ जुड़े हुए राम वहां पर उपस्थित अपने पिता और माताओं की ओर बढ़े। राम को इस प्रकार अपनी ओर आता देख महाराज दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शोक तथा दुर्बल होने के कारण वे केवल एक पग बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे पिता, आप ही हम सबके स्वामी हैं। कृपा करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दें कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात पुनः आपके दर्शन करें। महाराज दशरथ ने आर्द्र स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूं। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूं कि जाओ, तुम्हारे वनवास का काल कल्याणकारी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करे। मुझे इस बात की भी आशा नहीं है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित रह पाऊंगा, फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुनः देख पाऊं। वहां पर उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वरिष्ठ जनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि वह अपना वर वापस ले ले, किंतु कैकेयी अपने इरादों पर अडिग रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुरंगिनी सेना और अन्न धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने विनयपूर्वक उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मंत्रव, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आए और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़े। इतना कहते ही कर राजा विह्वल होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। वन के लिए प्रस्थान। जैसे कि महाराज ने आज्ञा दी थी, सुमंत रथ ले आए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां पर उपस्थित परिजनों तथा जनसमुदाय का यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठकर चलने को उद्यत हुए। सुमंत के द्वारा रथ हाँकना आरंभ करते ही अयोध्या के लाखों नागरिकों ने हा राम
कहते हुए उस रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब रथ की गति तेज हो गई और निवासी रथ के साथ साथ दौड़ पाने में असमर्थ हो गए तो वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें फिर कब हम इनके दर्शन हो पाएंगे। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रकोष्ठ से निकल कर रहे राम, हे राम कहते हुए विक्षिप्त की भांति रथ के पीछे दौड़ रहे थे। हांफते हुए महाराज को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ रोका और बोले, हे पृथ्वीपति रुक जाइए, इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए, ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही तो राम वनगमन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकना सर्वथा अनुचित तथा व्यर्थ है। सुमंत के वचन सुन महाराज वहीं रुक गए। रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया किंतु प्रजाजन रोते बिलखते उसके पीछे ही दौड़ते रहे। चित्रलिखित से खड़े महाराज उस रथ को तब तक एकटक निहारते रहे जब तक रथ की धूली दृष्टिगत होती रही। धूली का दिखना बंद हो जाने पर वे वहीं हा राम, हा लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। मंत्रियों ने तत्काल उन्हें उठाकर एक स्थान पर लिटाया। मूर्छा भंग होने पर मृतप्राय से महाराज स्फुट स्वर में कहने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति हूं जिसके दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलखता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर वे मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूं। मेरा शेष जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब वहां के अतिरिक्त मुझे अन्यत्र कहीं भी शांति मिलना असंभव है। राम और लक्ष्मण के वियोग के संतप्त महाराज कौशल्या के महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा वहां आ गईं और उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर शांत किया। फिर दोनों रानियां महाराज दशरथ की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगी। तमसा के तट पर जब राम ने देखा कि प्रजाजन रथ के पीछे दौड़ते ही आ रहे हैं तो उन्होंने रथ को रुकवाया और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, प्रिय अयोध्यावासियों, ज्ञात है कि आप लोगों का मेरे प्रति अटूट और निश्चल प्रेम है और इसीलिए आप लोग मुझे बार बार अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रहे हो। यद्यपि आपके इस प्रेम को टालना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, किंतु मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरी विवशता को समझने का प्रयास करें। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा भंग करके पाप का भागी बनूं? मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे वास्तविक स्नेह रखते हैं और ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे। अतः आप लोगों के लिए यही उचित है कि मुझे प्रेमपूर्वक वन जाने के लिए विदा करें और भारत को राजा स्वीकार करके उनके निर्देशों का पालन करें। और भी अनेकों प्रकार से नगरवासियों को समझा बुझाकर राम ने सुमंत से पुनः रथ को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। कुछ क्षणों के लिए राम के कथन का प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ा किंतु रथ के चलते ही वे फिर से रोते बिलखते रथ के पीछे चलने लगे। वे राम लक्ष्मण के प्रेम की डोर में इतना अधिक बंधे थे कि चाहकर भी राम के द्वारा दिए गए उपदेशों और निर्देशों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे और विवश होकर बरबस रथ के पीछे चले जा रहे थे। उनकी बुद्धि उन्हें रोक रही थी किंतु हृदय उन्हें बलात् रथ के साथ घसीटे लिए जा रहा था। उनकी भावनाओं के आगे उनका विवेक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। अपनी बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ते देखकर राम ने सुमंत से रथ को और तेज चलाने की आज्ञा दी और रथ की गति तेज हो गई। किंतु भावाभिभूत प्रजाजनों की भीड़ फिर भी रथ के पीछे दौड़ी ही जा रही थी। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते रथ के अश्व भी क्लांत हो चुके थे तथा उन्हें विश्राम आवश्यकता थी। मंत्री सुमंत ने रथ वहीं रोक दिया। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों रथ से उतर आए। वे तमसा के तट पर खड़े होकर उसकी लहरों का आनंद लेने लगे। इतने में ही रोते बिलखते वे सहस्त्रों अयोध्यावासी भी वहां आ पहुंचे जो रथ की गति के साथ न चल पाने के कारण पीछे रह गए थे। उन्होंने चारों ओर से राम, लक्ष्मण तथा सीता को घेर लिया और अनेकों प्रकार के भावुकतापूर्ण तर्क देकर उनसे वापस अयोध्या चलने का अनुरोध करने लगे। रामचंद्र ने उन्हें अनेकों प्रकार से धैर्य बंधाया। उनके कुछ शांत होने पर रामचंद्र ने प्रजाजनों से प्रेमपूर्वक आग्रह किया कि वे वापस लौट जावें। राम तथा प्रजाजनों के मध्य संवाद अबाध गति से चलता रहा और रात्रि हो गई। भूख प्यास तथा लंबी यात्रा की थकान से आक्रांत अयोध्यावासी वहीं वन के वृक्षों के कंदमूल फल खाकर भूमि पर सो गए। जब ब्राह्म मुहूर्त में रामचंद्र की निद्रा टूटी तो वे उन निद्रामग्न नगरवासियों की ओर देखकर लक्ष्मण से बोले, भैया, मुझसे इन प्रजाजनों का ये त्यागपूर्ण कष्ट देखा नहीं जा रहा है, इसलिए अब यही उचित है कि हम लोग चुपचाप यहां से निकल पड़े। अतः हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ तैयार करवा लो, किंतु ध्यान रखना कि किसी प्रकार की आहट न हो, वरना ये जागकर फिर हमारे पीछे पीछे आने लगेंगे। राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने सुमंत से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूर पर एक निर्जन स्थान में खड़ा करवा दिया। पूर्ववासियों को आभास तक नहीं मिला कि कब वे रथ में सवार होकर तपोवन की ओर निकल गए। पूर्ववासियों की निद्रा भंग होने पर वे सब उन्हें ढूंढने लगे और रथ की लीक के पीछे पीछे बहुत दूर तक गए।
आगे जाकर मार्ग कंकरीला पथरीला हो गया था, इसलिए रथ के लीक के चिन्ह दिखाई देना बंद हो गया। अनेकों प्रयत्न करने पर भी जब वे रथ के मार्ग का अनुसरण न कर सके तो निराश होकर वे विलाप करते हुए लौट पड़े। वन की यात्रा। तमसा नदी को पार करने के पश्चात रथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। द्रुत गति से दौड़ता हुआ रथ निर्मल जल से युक्त वेदश्रुति नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। वेदश्रुति नदी को पार कर रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। वे उस स्थान में पहुंच गए जहां समुद्रगामिनी गोमती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों तटों पर सहस्त्रों गौओं के झुंड हरी हरी घास चर रही थी। गोमती नदी को लंघ कर रथ ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यंदिका नामक नदी को भी पार किया। यह क्षेत्र धन धान्य से संपन्न और अनेक जनपदों से घिरा हुआ था। राम ने सीता को बताया कि पूर्वकाल में इस क्षेत्र को राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। शीघ्रगामी अश्वों ने रथ को विशाल और रमणीय कोसल देश की सीमा तक पहुंचा दिया। सीमा के पार होते ही राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की ओर मुख कर श्रद्धापूर्ण वचनों में कहने लगे, सूर्यकुल के सत्यवादी नरेशों द्वारा स्नेह पूर्वक परिपालित है अयोध्या नगरी। विवश होकर आज मुझे तुझसे दीर्घकाल के लिए विलग होना पड़ रहा है। हे जन्मभूमि, मेरी दृष्टि में तुम सदैव स्वर्ग से भी अधिक श्रद्धेय और पूजनीय रही हो। तुम्हारी सेवा मेरा गौरव है, किंतु परिस्थितिवश मुझे आज तुम्हारी सेवा से विमुख होना पड़ रहा है। हे जननी, तुम सदैव मेरे लिए प्रेरणामयी रही हो। तुम्हारी धूलि मुझे चंदन की भांति शांति देती है। तुम्हारा जल मेरे लिए अमृतमयी और जीवनदायी है। तुमसे विदा लेते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए हे माता, मुझे विदा दो। हे माता, तुम्हें शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहकर राम ने अयोध्या प्रदेश की धूलि को मस्तक से लगा लिया। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, किंतु प्रयास करके उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पुनः रथ पर बैठ गए। रथासीन हो जाने के पश्चात वे लक्ष्मण एवं सीता को मातृभूमि की गरिमा एवं महत्व के विषय में बताने लगे। वे कलुषनाशिनी परम पावन भागीरथी गंगा के तट पर पहुंच गए। उस सुरम्य वातावरण में वे बहुत देर तक चकित से खड़े रहे। उन्होंने देखा दूर दूर तक लहलहाते हुए खेत नेत्रों को सुख देने वाली हरितिमा बिखेर रहे हैं। वातावरण अत्यंत सुरम्य है। स्वर्ण कलशों से सुशोभित धवल मंदिर भक्ति की भावना को जागृत कर रहे हैं। वहां के समस्त आश्रम साम गान की ध्वनि गुंजायमान हो रहे हैं। वायुमंडल हवन कुंडों से निकलने वाले धुएं से सुगंधित हो रहा है। अनन्य काल से ऋषि मुनियों द्वारा सेवित पवित्र भागीरथी कलकलनाद के साथ द्रुत गति से प्रवाहित हो रही है। गंगा के जल में हंस, कारंडव आदि पक्षी विहार करते हुए मधुर स्वर में गा रहे हैं, मानो वे गंगा की स्तुति कर रहे हो। त्रिपथगा पुण्यसलीला गंगा के दोनों तटों पर खड़े वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने फूलों का अर्घ्य चढ़ाकर गंगा का अभिषेक कर रहे हैं। वे इस मनोमुग्धकारी छवि निहारने में लीन हो गए। कुछ काल के पश्चात राम सुमंत से बोले, मंत्रवर, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। हंगुदी के उस विशाल वृक्ष पर कितने सुंदर तथा आकर्षक फल लगे हुए हैं। आज हम इन्हीं फलों का आहार करेंगे और रात्रि भी यहीं पर व्यतीत करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाते ही सुमंत ने रथ को हंगुदी के वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और अश्वों को निकट ही हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। भीलराज गुह। गंगा के इस प्रदेश पर भीलों का अधिकार था और उनके राजा का नाम गुह था। एक लोकप्रिय एवं सशक्त शासक होने के साथ ही साथ गुह राम का भक्त भी था। ये ज्ञात होने पर कि राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उसके क्षेत्र में आए हुए हैं, वह अपने मंत्रियों तथा परिजनों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भीलराज गुह को देखकर राम स्वयं आगे बढ़े और उनसे गले मिले। वकल धारण किए हुए राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गुह को अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने विनयपूर्ण तथा आर्त स्वर में कहा, हे रामचंद्र, इस प्रदेश को आप अपना ही प्रदेश समझें। आप यहाँ का अधिपति बनकर यहाँ का शासन संभाल लें। आपके समान समदर्शी एवं न्यायवेता शासक पाकर यह प्रदेश धन्य हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संपूर्ण भूमि आपकी ही है और हम सब आपके अनन्य सेवक हैं। इतना कहकर गुहराज ने अपने साथ लाए हुई सामग्री को राम के समक्ष रख दिया और बोला, हे स्वामी, ये भक्ष्य, पेय, लेह्य तथा स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। आप लोगों के विश्राम के लिए व्यवस्था कर दी गई है। अश्वों के लिए दाना चारा भी तैयार है। गुह की प्रेम में वचनों को सुनकर राम बोले, हे निषादराज, आप इस प्रदेश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चलकर आए हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है।
आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार निषादराज की प्रशंसा करते हुए राम उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा लिया और मधुर वाणी में कहने लगे, भीलराज, आपको सानंद और सकुशल देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आपके द्वारा लाए गए इन उत्तमोत्तम पदार्थ के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। किंतु बंधु, मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सारे पदार्थ राजा महाराजाओं के खाने योग्य हैं, किंतु अब हम तपस्वी हो गए हैं और हमारा भोजन तो केवल कंदमूल फल है, अतः हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अश्वों के लिए आप जो दाना चारा लाए हैं उन्हें स्वीकार करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी के प्रिय अश्व हैं, जिनकी सदैव विशेष देखभाल की जाती है। गुरु ने भीलों को अश्वों के विशेष प्रबंध करने के लिए आदेश दे दिया। संध्या होने पर राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया तथा ईश्वर उपासना के पश्चात उन्होंने कंदमूल फल का आहार किया। गुहराज उन्हें उस कुटी तक ले गए जहां पर उन्होंने उनके विश्राम के लिए अपने हाथों से प्रेमपूर्वक तृण शैयाएं बनाई थीं। कुटी में पहुंचकर गुह ने कहा, हे दशरथ नंदन, आप इन शैयाओं पर विश्राम कीजिए। मैं आपका दास हूं, अतः मैं पूर्ण रात्रि जागकर हिंसक पशुओं से आप लोगों की रक्षा करूंगा। आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, इसलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर मेरे ये सभी साथी धनुष बाण लेकर तत्पर रहेंगे। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे गुहराज, मुझे आपकी शक्ति, निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। निस्संदेह आपके राज्य में हमें किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं हो सकती, किंतु मैं भैया राम का दास हूं, अतः मैं इनके बराबर में सो नहीं सकता। मैं भी रात भर आपके साथ पहरा देकर अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। भीलराज, गुह और लक्ष्मण कुटी के बाहर एक शिला पर बैठकर पहरा देते हुए बातें करने लगे। लक्ष्मण ने गुह को अयोध्या में घटित समस्त घटनाओं के विषय में बताया। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई। गंगा पार करना। ब्राह्म बेला में राम ने शैया का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण से कहा, तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। कोकिल की कूक सुनाई दे रही है, मोरों की बोली सुनाई दे रही है। यही वह अवसर है जबकि हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी परम पावन गंगा को पार कर लेना चाहिए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषादराज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक सुंदर द्रुतगामी नौक ले आओ। आज्ञा पाते ही निषादराज के अनुचर तत्काल जाकर उनके लिए एक श्रेष्ठ नौक ले आए। नौक के घाट पर लग जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर चले। उन्हें घाट की ओर जाते देखकर मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। रामचंद्र ने उनकी कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए कहा, सुमंत, अब आप शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करने पश्चात हम उसके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। आप अयोध्या जाकर मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से पिताजी, माताओं एवं अन्य गुरुजनों की चरण वंदना करें। उन्हें धैर्य दिलाते हुए हमारी ओर से संदेश दे कि हम तीनों में से किसी को भी अपने वनवास का किंचित मात्र भी दुख नहीं है। उन्हें ये भी कहें कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर मैं, सीता और लक्ष्मण आपके दर्शन करेंगे। आप भाई भरत को कैकेयी से शीघ्र बुला ले तथा राज्य सिंहासन सौंप दे ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट व असुविधा न हो। हे मंत्रिवर, भरत से भी मेरा ये संदेश देना कि वे सभी माताओं का समान रूप से आदर करें और प्रजाजनों के हितों का सदैव ध्यान रखें। सुमंत अत्यंत विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अवरुद्ध कंठ से वे बोले, हे तात, आपके वियोग में संतप्त अयोध्या की प्रजाजनों के सम्मुख मैं कैसे जा सकूंगा। जब वे पूछेंगे कि आप लोगों को छोड़कर कैसे लौट आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं जानता हूं कि आपको न पाकर सहस्त्रों अयोध्यावासी शोक से मूर्छित हो जाएंगे। उनकी दशा सेनापति रहित सेना जैसी हो जाएगी। हे स्वामी, ये तो आप देख ही चुके हैं कि अयोध्या से वन के लिए चलते समय अयोध्यावासियों की क्या दशा हुई थी। इस खाली रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुख दिखा सकूंगा। आप लोगों के बिना लौटना मेरे लिए बड़ा कठिन है। इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। इस प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने प्रेमपूर्वक कहा, भाई सुमंत, मेरे प्रति आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूं, किंतु तुम्हारे न लौटने से माता कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी। वे समझेंगी कि हम लोग षड्यंत्र करके राज्य में ही कहीं छुप गए हैं। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम नगर को लौट जाओ।
तुम्हारे लौटने से जहां माता कैकेयी की शंका भी समाप्त हो जाएगी और महाराज तथा मुझ पर किसी प्रकार का कलंक भी नहीं लगेगा। कलंक चाहे झूठा ही क्यों न हो, उसकी प्रतिक्रिया बड़ी व्यापक होती है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर रामचंद्र ने सुमंत को विदा किया। सुमंत अश्रुपूरित नेत्रों से रथ में बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। सुमंत के जाने के पश्चात राम गुह से बोले, निषादराज, तुम कृपा करके हमारे लिए बढ़कर दूध मंगा दो, क्योंकि अब हम वनवासी और तपस्वी हो गए हैं और हमें जटाएं धारण करके तापस धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्जन वनों में निवास करना चाहिए। राम की बात सुनकर गो स्वयं जाकर बढ़कर दूध ले आए, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई और नियम पूर्वक तपस्वी धर्म को स्वीकार करते हुए गंगा पार करने को उद्यत हुए। नौक पर सवार होकर तीनों ने कलुषहारिणी गंगा को पार किया। गंगा के पार पहुंच जाने पर राम ने गुह को हृदय से लगा लिया। फिर उनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने निषादराज को विदा किया। ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जब निषादराज गुह के वापस गंगा के उस पार चले गए, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, अब हम सामने के फैले हुए इस निर्जन वन में प्रवेश करेंगे। ये भी हो सकता है कि इस वन में हमें अनेक प्रकार की भयंकर स्थितियों और उपद्रवों का सामना करना पड़े। कोई भी भयंकर प्राणी किसी भी समय किसी भी ओर से आकर हम पर आक्रमण कर सकता है। अतः तुम सबसे आगे चलो, तुम्हारे पीछे सीता चलेंगी और सबसे पीछे तुम दोनों की रक्षा करते हुए मैं रहूंगा। अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ हम लोगों को आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही एक दूसरे का बचाव करना पड़ेगा। राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण धनुष बाण संभाले हुए आगे आगे चलने लगे तथा उनके पीछे सीता और राम उनका अनुसरण करने लगे। वन के भीतर चलते चलते ये तीनों वत्स देश में पहुंचे। यह विचार करके कि कुमलांगी सीता इस कठोर यात्रा से अत्यधिक क्लांत हो गई होंगी, वे विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुक गए। संध्या हो जाने पर उन्होंने संध्योपासना आदि कर्मों से निवृत्ति पाकर वहां उपलब्ध वन्य पदार्थों से अपनी क्षुधा मिटाए। शनः शनः रात्रि गहराने लगी। राम लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, इस निर्जन वन में आज हमारी यह प्रथम रात्रि है। जानकी की रक्षा का दायित्व हम दोनों भाइयों पर ही है, इसलिए तुम सिंह की भांति निर्भय एवं सतर्क रहना। ध्यान से सुनो, कुछ दूरी पर अनेक प्रकार के हिंसक प्राणियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। किसी भी क्षण वे इधर आकर तनिक भी अवसर पाकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हे वीर शिरोमणि, किसी भी अवस्था किंचित भी असावधान मत होना। फिर विषय को परिवर्तित करते हुए वे बोले, आज पिताजी अयोध्या में बहुत दुखी हो रहे होंगे और माता कैकेयी उतनी ही आनंदित हो रही होंगी। अपने पुत्र को सिंहासनारूढ़ करने के लिए कैकेयी कुछ भी कर सकती है। रह रहकर मेरे मन में एक आशंका उठती है कि कहीं वे पिताजी के भी प्राण छल से न ले ले। धर्म से पतित और लोभ के वशीभूत हुआ मनुष्य भला क्या कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर न करे कि ऐसा हो, अन्यथा वृद्धा माता कौशल्या भी पिताजी के और हमारे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। इस अन्याय को देखकर मेरे हृदय में अवर्णनीय वेदना होती है। जी चाहता है कि इन निरीह वृद्ध प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए संपूर्ण अयोध्यापुरी को बाणों से बींध दूं, किंतु मेरा धर्म मुझे ऐसा करने से रोकता है। सत्य जानो कि मैं आज बड़ा दुखी हूँ। ऐसा कहते कहते राम का कंठ अवरुद्ध हो गया और वे चुप होकर अश्रुपूरित नेत्रों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। जब लक्ष्मण ने राम को इस प्रकार दुख से संतप्त होते देखा तो उन्होंने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे आर्य, इस प्रकार शोक विह्वल होना आपको शोभा नहीं देता। आपको दुखी देखकर भाभी को भी दुख होगा, अतः आप धैर्य धारण करें। बड़े से बड़े संकट में भी आपने धैर्य का संबल कभी नहीं छोड़ा, फिर आज इस प्रकार अधीर क्यों हो रहे हैं? उचित तो यही है कि हम काल की गति को देखें, परखें और उसके अनुसार ही कार्य करें। मुझे विश्वास है कि वनवास की यह अवधि निष्कंटक समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात हम कुशलतापूर्वक वापस अयोध्या लौटकर सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। तृणों की शैया पर लेटे हुए राम के निद्रामग्न हो जाने पर लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि निर्भय होकर धनुष बाण संभाले राम और सीता के रक्षार्थ पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय से पूर्व ही राम, लक्ष्मण और सीता ने संध्यावंद नदी से निवृत्त होकर त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लक्ष्मण ने कुछ वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को तोड़कर राम और सीता को दिया तथा स्वयं भी उनसे अपनी क्षुधा शांत की। संध्या होते वे गंगा और यमुना के संगम पर पहुंच गए। कुछ देर तक संगम के रमणीक दृश्य को देखने के बाद राम बोले, लक्ष्मण, आज की इस यात्रा ने हमें महातीर्थ प्रयागराज के निकट पहुंचा दिया है। हवन कुंड से उठती हुई यह धूम्र रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो अग्निदेव की पताका फहरा रही हो। हवन के इस धुएं की स्वास्थ्यवर्धक सुगंधी से संपूर्ण वायुमंडल आपूरित हो रहा है।
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम महर्षि भारद्वाज के आश्रम के आसपास पहुंच चुके हैं। संगम की उस पवित्र स्थली में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कलकल नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थीं। निकट ही महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि का अभिवादन किया और कहा, हे महामुने, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में निवास करने आया हूँ। ये मेरे अनुज लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता है। उनका हार्दिक सत्कार करने तथा बैठने के लिए आसन देने के पश्चात मुनि भरद्वाज ने उनके स्नान आदि की व्यवस्था किया और उनके भोजन के लिए अनेक प्रकार के फल दिए। फिर ऋषि भरद्वाज बोले, मुझे ज्ञात हो चुका है कि महाराज दशरथ ने निरपराध तुम्हें वनवास दिया है और तुमने मर्यादा की रक्षा के लिए उसे सहर्ष स्वीकार किया है। तुम लोग 14 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में निश्चिंत होकर रह सकते हो। ये स्थान अत्यंत रमणीक भी है। राम ने कहा, निसंदेह आपका स्थान अत्यंत मनोरम एवं सुखद है, परंतु मैं यहाँ निवास नहीं करना चाहता क्योंकि आपका आश्रम अपनी गरिमा के कारण दूर दूर तक विख्यात है। मेरे यहाँ निवास करने की सूचना अवश्य ही अयोध्यावासियों को मिल जाएगी और उनका यहाँ तांता लग जाएगा। इस प्रकार हमारे तपस्वी धर्म में बाधा पड़ेगी, आपको भी इससे असुविधा होगी। अतएव आप कृपा करके हमें कोई अन्य स्थान के विषय में बताइए जो एकांत में हो और जहां सीता का मन भी लगा रहे। राम के तर्कयुक्त वचनों को सुनकर ऋषि भरद्वाज ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो तुम चित्रकूट में जाकर निवास कर सकते हो, जो कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है और उस पर्वत पर अनेक ऋषि मुनि तथा तपस्वी अपनी कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। वह स्थान रमणीक तो है ही और फिर वानर, लंगूर आदि ने उसकी शोभा को द्विगुणित कर दिया है। चित्रकूट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त की है। महर्षि भारद्वाज ने उन्हें उस प्रदेश के विषय में और भी अनेकों ज्ञातव्य बातें बताईं। रात्रि हो जाने पर तीनों ने वहीं विश्राम किया। चित्रकूट की यात्रा। दूसरे दिन प्रातःकाल संध्या उपासनादि से निवृत्त होकर राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे। चित्रकूट पहुंचने के लिए यमुना को पार करना आवश्यक था। यमुना का प्रवाह अपने पूर्ण यौवन पर था। उसमें गंभीर जलधारा अतिवेग के साथ प्रवाहित हुए जा रही थी। यमुना के इस प्रचंड प्रवाह को देखकर सीता आतंकित हो उठी। वे विचार करने लगी कि इस वेगवान जलधारा को भला मैं कैसे पार कर सकूंगी। यहाँ तो कोई नौक आदि भी दृष्टिगत नहीं होती। यमुना की तरंगें इतनी ऊंची उठ रही थी मानो वे आपस में आकाश को स्पर्श करने की होड़ लगा रही हो। इस स्थिति को देखकर थोड़ी देर तक राम और लक्ष्मण ने परस्पर विचार विमर्श किया। फिर लक्ष्मण वन में से कुछ बांस, लकड़ी और लताएं तोड़ लाए। उन्होंने बांस और लकड़ियों को लताओं से बांधकर तात्कालिक रूप से उपयोग करने योग्य एक नौक का निर्माण किया। उसमें एक आसन भी सीता के बैठने के लिए बनाया गया। फिर उन्होंने नौक को यमुना में उतार दिया। रामचंद्र ने सीता को भुजाओं में उठाकर उस नौक में बिठाया। अपने तथा लक्ष्मण के वक्कलों को भी नौक में रख दिया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने तैरते हुए नाव को आगे धकेलना आरंभ किया। नाव मंझधार में पहुंचकर वेगवती लहरों के झकोरों के कारण ऊपर नीचे होने लगी। इस स्थिति में जानकी आकाश की ओर देखकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, हमें कुशलतापूर्वक पार पहुंचा दे। मैं यह व्रत लेती हूं कि वनवास की अवधि समाप्त करके लौटने पर मैं यहाँ यज्ञ करूंगी। कुछ ही काल में समस्त बाधाओं को पार करती हुई नौक यमुना के दूसरे तट पर पहुंच गई। नौक को यमुना के तट पर ही छोड़ वे तीनों एक सघन श्यामवट वृक्ष के नीचे विश्राम करने उद्देश्य से बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात उन्होंने आगे प्रस्थान किया। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मयूर अपनी मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को आह्लादित कर रहे थे। युद्ध बनाए हुए वानर वृक्षों की शाखाओं पर चंचलता पूर्वक उछल रहे थे। भगवान भास्कर भी अस्ताचल के द्वार पर जा पहुंचे थे। लालिमा से युक्त सूर्य की रक्तिम किरणें पर्वतों की चोटियों को स्वर्णमय बना रहे थे। कुछ ही काल में सूर्यदेव ने अपनी किरणों को समेट लिया है। चारों ओर अंधकार व्याप्त होने लगी। सीता तथा लक्ष्मण की सहमति प्राप्त कर राम ने वहीं विश्राम करने का निर्णय किया। वह अति रमणीक स्थान यमुना के समतल तट पर स्थित था। सबने यमुना में स्नान किया और उसी के तट पर संध्योपासना की। उसके पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए तृण की शैयाओं का निर्माण किया और वहीं उन्होंने रात्रि व्यतीत की। चित्रकूट में रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः होने पर अंबर में उषा की लाली फैलने लगी और आकाश रक्तिम दृष्टिगत होने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण संध्योपासनादि से निवृत्त होकर चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े।
जब दूर से चित्रकूट के गगनचुंबी शिखर दिखाई देने लगा तो राम सीता से बोले, हे मृगलोचनी, तनिक जलते हुए अंगारों की भांति पलाश के इन पुष्पों को देखो जो संपूर्ण वन को शोभायमान कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुष्पहार लेकर ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे समक्ष दृष्टिगत इन बिल्व तथा भल्लान तक के वृक्षों को शायद आज तक किसी भी मनुष्य ने स्पर्श भी नहीं किया होगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मधुमक्खियों ने इन वृक्षों पर कितने बड़े बड़े छत्ते बना लिए हैं। वायु के झकोरों से गिरे इन पुष्पों ने संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित कर उस पर पुष्पों की शैया बना दिया है। वृक्षों पर बैठे तीतर अपनी मनोहर ध्वनि से हमें आकर्षित कर रहे हैं। मेरे विचार से चित्रकूट का यह मनोरम स्थान हम लोगों के निवास के लिए सब प्रकार से योग्य है। हमें यहीं अपनी कुटिया बनानी चाहिए। मुझे निसंकोच बताओ कि इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। लक्ष्मण ने राम की बात का समर्थन करते हुए कहा, प्रभु, मेरा भी यही विचार है कि यह स्थान हम लोगों के रहने के लिए सभी प्रकार से योग्य है। सीता ने भी उनके विचारों का अनुमोदन किया। टहलते टहलते वे वहां स्थित वाल्मीकि ऋषि के सुंदर आश्रम में पहुंचे। राम ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए बताया कि हम लोग पिता की आज्ञा से वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के लिए आए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, तुमने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम इस आश्रम में निवास कर सकते हो। तुम वनवास की पूरी अवधि यहीं रहकर व्यतीत कर सकते हो क्योंकि यह स्थान सर्वथा तुम्हारे योग्य है। आतिथ्य के लिए आभार प्रकट करते हुए राम ने ऋषि वाल्मीकि से कहा, निस्संदेह ये सुरम्य वन मुझे, सीता और लक्ष्मण तीनों को ही पसंद है, किंतु यहाँ निवास करके मैं आपकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता। हम लोग निकट ही कहीं पर्णकुटी बनाकर निवास करेंगे। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया, तुम वन से मजबूत लकड़ियां काट कर ले आओ। हम इस आश्रम के पास ही कहीं कुटिया बनाकर निवास करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाकर लक्ष्मण तत्काल वन से लकड़ियां काटकर ले आए और उनसे एक सुंदर तथा कलात्मक कुटिया बना डाली। सुविधा युक्त, सुंदर एवं कलापूर्ण कुटिया के निर्माण के लिए राम ने लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने सीता के साथ गृह प्रवेश यज्ञ किया और कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया के समीप ही चित्रकूट पर्वत को स्पर्श करती हुई माल्यवती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों ओर पर्वत मालाओं की अत्यंत नयनाभिराम श्रेणियां थीं। सुंदर मनोमुग्धकारी प्राकृतिक दृश्य ने कुछ समय के लिए राम और सीता के अयोध्या त्यागने के दुख को भुला दिया। भांति भांति के पक्षियों की मनोहारी स्वर लहरियों को सुनकर और अनेकों रंग के पुष्पों से आच्छादित लताओं विटपों को देखकर सीता को प्रतीत हुआ कि इस निर्जन वन में वह राजमहल से भी अधिक सुखी है। सुमंत का अयोध्या लौटना। राम से विदा लेकर सुमंत पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्यावासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बांध पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके स्वयं को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा, गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेशपूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्मेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गईं। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना लिए और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सुनी हो गई है, हमें भी यह नगर छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। कोई कहता, राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता, ये राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चलें। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रासाद के उस श्वेत भवन में जा पहुंचे जहां महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम श्वासें गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनुनय विनय करके राम को लौटा लाएं। संभवतः राम न आए किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किया और विषादपूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौशल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं?
महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान। राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौशल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है। इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या दुख होगा। कौशल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता, जो सदा सुखपूर्ण महलों में रही है, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे। राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है, आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। ये सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भरकर वे बोले, कौशल्ये, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्ध को हर लिया था, मुझे क्षमा करें। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रियां व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे ये 5 रात्रियां 5 वर्षों जैसी प्रतीत हुई हैं। इसीलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्ये, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। श्रवण कुमार की कथा। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्ये, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण ले रथ पर सवार हो शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आ, मैं मरा। मुझ निरपराध को किसने मारा? हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था, वास्तव में वह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्तरंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रोध स्वर में वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या यही मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भर कर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाए? पहले अपनी माता को पानी पिला दो क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभिशाप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलांजलि दिया और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। शाप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयं भी चिता में बैठ जलकर भस्म हो गए। कौशल्ये, मेरे उस पाप कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। राजा दशरथ की मृत्यु।
श्रवण कुमार के वृतांत को समाप्त करने के पश्चात राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है, मुझे अब इन नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राम को अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। मेरी समस्त इंद्रियां मुझसे विदा हो रही हैं। मेरी चेतना शून्य हो रही है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा पुत्र, हा सीता, हाय कुलघातिनी कहिए। कहते कहते राजा दशरथ की वाणी थम गई, श्वास उखड़ गए और उनके प्राण पखेर उड़ गए। उनके प्राण निकलते ही रानी कौशल्या पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। सुमित्रा आदि रानियां तथा अन्य स्त्रियां भी सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी। समस्त अंतःपुर में करुणाजनक क्रंदन गूंजने लगा। सदैव सुख समृद्धि से भरे रहने वाला राजप्रासाद दुख का आगार बन गया। चैतन्य होने पर कौशल्या ने अपने पति का मस्तिष्क अपनी जंघाओं पर रख लिया और विलाप करते हुए बोली, हा दुष्ट कैकेयी, तेरी कामना पूरी हुई। अब तू सुखपूर्वक राज्य सुख को भोग। पुत्र से तो मैं पहले ही विलग कर दी गई थी, आज पति से भी वियोग हो गया। अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। कैकेयी की राजकुमारी ने आज कौशल का नाश कर दिया है। मेरे पुत्र और पुत्रवधू अनाथों की भांति वनों में भटक रहे हैं। अयोध्यापति तो हम सबको छोड़कर चले गए, अब मिथिलापति भी सीता के दुख से दुखी होकर अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ कैकेयी, तूने 2 कुलों का नाश कर दिया। कौशल्या महाराज दशरथ के शरीर से लिपटकर फिर मूर्छित हो गई। प्रातःकाल होने पर रोते हुए मंत्रियों ने राजा के शरीर को तेल के कुंड में रख दिया। राम के वियोग से पूर्व में ही पीड़ित अयोध्यावासियों को महाराज की मृत्यु के समाचार ने और भी दुखी बना दिया। राजा की मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही समस्त व्यतीत मंत्री, दरबारी, मार्कंडेय, मौदगल, वामदेव, कश्यप तथा जाबाली वशिष्ठ के आश्रम में एकत्रित हुए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि, राज सिंहासन रिक्त नहीं रह सकता, अतः किसी रघुवंशी को सिंहासनाधीन कीजिए। शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या के सिंहासन को सुरक्षित रखने का प्रबंध कीजिए, अन्यथा किसी शत्रु राजा के मन में अयोध्या पर आक्रमण करने का विचार उठ सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। स्वर्गीय महाराज के द्वारा भरत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया ही जा चुका है, अतः मैं भरत को उनके नाना के यहाँ से बुलाने के लिए अभी ही किसी कुशल दूत को भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तत्काल राजगुरु वशिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत तथा अशोकनंदन नामक चतुर दूतों को बुलवा कर आज्ञा दी कि शीघ्र कैकेयी जाओ और मेरा ये संदेश भरत और शत्रुघ्न को दो कि तुम्हें अत्यंत आवश्यक कार्य से अभी अयोध्या बुलाया है। ध्यान रखो कि वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेजने का या महाराज की मृत्यु का वर्णन कदापि मत करना। कोई भी ऐसी बात उनसे मत कहना जिससे उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका हो या उनके मन में किसी भी प्रकार के अमंगल का संदेह उत्पन्न हो। राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही चारों दूतों ने वायु के समान वेग वाले अश्वों पर सवार होकर कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। वे मालिनी नदी पार करके हस्तिनापुर होते हुए पहले पांचाल और फिर वहां से शर्दन देश पहुंचे। वहां से वे इक्षुमती नदी को पार करके वाहलिक देश पहुंचे। फिर विपाशा नदी पार करके कैकेयी देश के गिरिव्रज नामक नगर में पहुंच गए। जिस रात्रि ये दूत गिरिव्रज पहुंचे उसी रात्रि को भरत ने एक अशुभ स्वप्न देखा। निद्रा त्यागने पर स्वप्न का स्मरण करके वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अपने उस स्वप्न के विषय में एक मित्र को बताते हुए उन्होंने कहा, हे सखा, रात्रि में मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। स्वप्न में पिताजी के सिर के बाल खुले थे। वे पर्वत से गिरते हुए गोबर से लथपथ थे और अंजलि से बार बार तेल पी पीकर हंस रहे थे। मैंने उन्हें तिल और चावल खाते तथा शरीर पर तेल मलते देखा। इसके बाद मैंने देखा कि सारा समुद्र सूख गया है, चंद्रमा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है, पिताजी के प्रिय हाथी के दांत टूट गए हैं, पर्वतमालाएं परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई हैं और उससे निकलते हुए धुएं से पृथ्वी और आकाश काले हो गए हैं। मैंने देखा कि राजा गधों के रथ में सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वप्न किसी अमंगल की पूर्व सूचना है। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। भरत ने स्वप्न का वर्णन समाप्त किया ही था कि अयोध्या के चारों दूतों ने वहां प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ का संदेश दिया, हे राजकुमार, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की कुशलता का समाचार दिया है तथा आपसे तत्काल अयोध्या चलने का आग्रह किया है। कार्य अत्यावश्यक है, अतः आप तत्काल अयोध्या चलें। भरत शत्रुघ्न की वापसी। गत रात्रि के स्वप्न और इस प्रकार दूतों के आगमन ने भरत के मन में उठने वाले अनिष्ट की आशंका को और प्रबल कर दिया, किंतु उनके बार बार पूछने पर भी दूतों ने किसी भी अशुभ समाचार के विषय में कुछ नहीं बताया। भरत तथा शत्रुघ्न ने शीघ्रता पूर्वक महाराज कैकेयी से विदा लिया और दूतों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अनेक नदियों तथा दुर्गम घाटियों को पार करके भरत अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए।
वहां का दृश्य देखकर वे बोले, हे दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएं जन शून्य क्यों है? नगर में प्रतिदिन होने वाले प्रजाजनों का तुमुल नाद क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई हो? क्या यहाँ किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित हुई है? दूतों ने उनके इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आशंकित भरत राजप्रासाद में पहुंचे। वे सबसे पहले पिता के दर्शन करने के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहां न पाकर वे अपनी माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई कैकेयी स्वर्ण के आसन से उठी। भरत ने माता का चरण स्पर्श किया। कैकेयी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपनी माता और पिता के कुशल समाचार पूछा। कैकेयी की कुशलता के विषय में जान लेने के पश्चात वह बोली, वत्स, मार्ग में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उसके इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर न देकर भरत ने पूछा, माता, मैं पिताजी के भवन से यहाँ आ रहा हूँ। वे वहां नहीं थे, मुझे बताइए वे कहाँ हैं? तटस्थ भाव से कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे तेजस्वी पिता स्वर्ग से धार गए। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत के हृदय को मर्मांतक आघात लगा। वे बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर वे बोले, अचानक ये कैसे हो गया? हाय, मैं कितना अभागा हूं कि अंतिम समय में उनके दर्शन भी न कर सका। धन्य है राम लक्ष्मण जिन्होंने अंतिम समय में पिताजी की शुश्रूषा की। पिताजी के बाद अब भैया राम ही मेरे आश्रय एवं पूज्य हैं। वे कहाँ हैं? माता, क्या अंतिम समय में पिताजी ने मुझे याद किया था? मेरे लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है? भरत को सांत्वना देती हुई कैकेयी बोले, वत्स, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया। 5 दिवस और 5 रात्रि तक वे हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता कहकर विलाप करते रहे और विलाप करते करते ही परलोक से धार गए। ये सुनकर भरत की पीड़ा और बढ़ गई और वे बोले, क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? क्या पिताजी को उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए थे? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा भाई राम तो लक्ष्मण और सीता के साथ वकल पहनकर वन को चला गया है। मैं तुम्हें पूरी बात से अवगत कराती हूँ। तुम्हारे पिता ने राम के अभिषेक का निश्चय किया था। राम के अभिषेक की बात सुनकर मैंने महाराज से 2 वर मांग लिए। प्रथम वर से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और द्वितीय वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी स्वयं अपनी इच्छा से चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारे पिता विलाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब ये राज्य अब तुम्हारा है, अतः शोक को त्याग दो और निष्कंटक राज्य करो। तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह करने वाला अब इस नगर में कोई भी नहीं रह गया है। मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तुम गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज्य तिलक करवाओ। राम लक्ष्मण के वनवास के विषय में और पिता की मृत्यु का कारण जानकर भरत का मन व्यथा से भर गया और साथ ही साथ उनका तन क्रोध से जल उठा। वे बोले, हे पापिन माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता ही है। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो। हे जड़बुद्धि, तुमने राम को वन क्यों भेजा? मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताजी की भांति माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी पति और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। राम भैया तो तुम्हारा मुझसे भी अधिक सम्मान करते थे। माता कौशल्या तुम्हारे साथ सहोदर भगिनी जैसा व्यवहार करती थी। फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? हे पाषाण हृदय माता, जिन भाइयों और भाभी ने कभी दुख नहीं देखा उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिल गया? भैया राम के वियोग में मैं पल भर भी नहीं रह सकता। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि सद्गुणों में मैं राम के चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं हूं? तुमने मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर देता, किंतु तुम्हारे उदर से जन्म लेने के कारण ऐसा भी नहीं कर सकता। अस्तु, मैं यदि तुम्हें नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ, अपने प्राण तो त्याग सकता हूं। मैं विष खा लूंगा या वनों में राम को ढूंढते हुए प्राण दे दूंगा। ये तुमने कैसे भुला दिया कि इक्ष्वाकु कुल में सदा से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करता आया है। मैं अभी वन जाकर राम को वापस बुला लाऊंगा और उनका सिंहासन उन्हें सौंप दूंगा। इतना कहकर वे शत्रुघ्न सहित रोते रोते कौशल्या के भवन की ओर चले दिए। भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या का चरण स्पर्श किए। उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या बोली, वत्स, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया, किंतु निर्दोष राम को वनवास देकर तुम्हारी माता को क्या मिला? मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे सिंहासन संभालने के पश्चात मैं भी वन चली जाऊंगी। उनके इन शब्दों को सुनकर भरत ने रोते हुए कहा, हे माता, आप मुझे क्यों दोष देती हैं? जो कुछ भी हुआ वह मेरे अनुपस्थिति में हुआ है। भैया के वियोग में तो मेरा हृदय फटा जा रहा है।
उनके बिना अयोध्या का तो क्या, यदि त्रैलोक्य का राज्य भी कोई मुझे दे तो मैं नहीं लूंगा। राम के वनगमन में यदि मेरी लेश मात्र भी सहमति हो तो मुझे रौरव नरक मिले। इसी समय भूमि फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यदि इस दुष्ट कार्य में मेरी सहमति हो तो मुझे वह दंड मिले जो घृणित पाप करने वाले पापी को मिलती है। ये कहकर रोते हुए भरत मूर्छित होकर कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। जब वे कुछ चैतन्य हुए तो कौशल्या बोली, बेटा, इस प्रकार की बातें करके तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे हृदय को नहीं पहचानती? और वे भरत को नाना प्रकार से सांत्वना देने लगी। दशरथ की अंत्येष्टि। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने शोकाकुल भरत को धैर्य बंधाते हुए महाराज दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए प्रेरित किया। राजगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास करके भरत ने हृदय में साहस जुटाया और अपने स्वर्गीय पिता का प्रेतकर्म प्रारंभ किया। तैलकुंड में रखे गए शव को निकालकर अर्थी पर लिटाया गया। अर्थी पर पिता का शव देखकर भरत का हृदय चीत्कार कर उठा। रो रोकर वे कहने लगे, हाँ पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए। आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि अनाथ होकर मैं किसके आश्रय में जीऊंगा। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे दोषी समझते हैं। आप स्वर्ग सिधार गए, भैया राम वन को चले गए, अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा? भरत को इस प्रकार विलाप करते हुए देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, अब शोक त्याग कर महाराज का प्रेतकर्म आरंभ करो। उनके ऐसा आदेश देने पर भरत ने अर्थी को रत्नों से सुसज्जित कर ऋत्विज पुरोहितों तथा आचार्यों के निर्देशानुसार अग्निहोत्र किया। भरत, शत्रुघ्न और वरिष्ठ मंत्रीगण अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान की ओर चले। रोती बिलखती प्रजा भी शवयात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। अर्थी के आगे निर्धनों के लिए सोना, चांदी, रत्न आदि लुटाए जा रहे थे। सरयू तट पर चंदन, गुग्गुल आदि से चिता बनाया गया और शव को उस पर लिटाया गया। सभी रानियां विलाप करके रोने लगी। भरत ने चिता में अग्नि प्रज्वलित किया और सत्यप्रायण महात्मा दशरथ का नश्वर शरीर का पंचभूत में विलय हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त हुए तो मंत्रियों ने उनसे निवेदन करते हुए कहा, हे रघुकुल भूषण, दिवंगत महाराज आपको राजा बना गए हैं, इसलिए अब आप न्यायपूर्वक हमारे राजा हैं। अतः अब आप सिंहासनारूढ़ होने की कृपा करें। इस पर भरत बोले, सदा से रघुकुल की रीति रही है कि पिता के स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, इसलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस पर केवल धर्मात्मा राम का ही अधिकार है। मैंने निश्चय किया है कि मैं वन से राम को लौटा लाऊंगा, उनके स्थान पर मैं स्वयं 14 वर्ष पर्यंत वन में रहूंगा। अतः आप सभी तत्काल भैया राम को वापस लाने के लिए वन में जाने की तैयारी करें। भरत के इस कथन ने सब में एक नया उत्साह उत्पन्न कर दिया। उनके मन में राम के लौटने की आशा प्रबल होने लगी। समस्त तैयारियां पूर्ण होने पर भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, मंत्रीगण, दरबारी आदि चतुरंगिनी सेना के साथ वन की ओर चले। प्रजाजन उत्साह में भरकर राम और भरत की जय जयकार करते जाते थे। राजा गुह के नगर श्रृंगारपुर के निकट गंगा तट पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। विशाल सेना के साथ भरत के आने का समाचार निषादराज गुह तक भी पहुंचा। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, सेनापतियों, आप लोगों को अच्छी प्रकार से विदित है कि रामचंद्र हमारे मित्र हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि भरत किस उद्देश्य से सेना लेकर आए हैं। अतः अपनी सेना को तुम लोग सतर्क करके इधर उधर छिपा दो। 500 नावों में 100 अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक भी तैयार रहें। यदि भरत राम के पास निष्कपट भाव से जाना चाहे तो जाने दो, अन्यथा उन सबको मार्ग में ही मृत्यु के मुख में पहुंचा दो। इस प्रकार से सेनापतियों को सावधान करने के पश्चात वे स्वागत की सामग्री ले भरत के पास पहुंचे और बोले, हे राघव, बिना किसी पूर्व सूचना के आपके यहाँ पहुंच जाने के कारण मैं आपके यथोचित सत्कार व्यवस्था नहीं कर पाया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे निवेदन है कि रात्रि विश्राम यहीं करें और हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार कर करके हमें धन्य करें। गो के प्रेमयुक्त वचनों को सुनकर भरत ने कहा, हे निषादराज, मैं ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूं क्योंकि भैया राम वहीं गए हैं। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे कुछ पथ प्रदर्शक प्रदान करें। निषादराज बोले, प्रभु आप चिंता न करें, मैं और मेरे सैनिक आपका पथ प्रदर्शन करेंगे, किंतु आप इतनी विशाल सेना को साथ लेकर रामचंद्र के पास क्यों जा रहे हैं? निषाद के हृदय की शंका का अनुमान कर भरत बोले, निषादराज, मैं भैया राम को वन से लौटाकर उनका राज्य उन्हें सौंपना चाहता हूं क्योंकि वे मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। मेरे इस कार्य के लिए मेरी माताएं और मंत्री आदि भी मेरा साथ दे रहे हैं। भरत के वचन सुनकर गुह को संतोष हुआ। समस्त जनों सहित भरत ने वहीं रात्रि विश्राम किया।
प्रातःकाल गुहराज की आज्ञा से गंगा के किनारे पर सैकड़ों नौकाओं का प्रबंध कर दिया गया और उनमें सवार होकर सब गंगा पार उतर गए। वे सभी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात महामुनि ने भरत से वन में आगमन का कारण पूछा। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, मैं अपने भैया राम का दास हूं। मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ किया है मैं उसके सर्वथा विरुद्ध हूं। मैं भैया राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। मैं उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे वापस लौटकर अपना राज्य संभाले। भरत की बात सुनकर मुनि बोले, भरत, तुम वास्तव में महान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम तीनों लोकों में यशस्वी हो। आजकल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास करते हैं। तुम कल प्रातः वहां चले जाना। आज की रात्रि यहीं विश्राम करो। प्रातःकाल जब चित्रकूट जाने के लिए भरत मुनि भरद्वाज से अनुमति लेने पहुंचे तो उन्होंने भरत को समझाते हुए कहा, भरत, तुम अपनी माता के प्रति दुराग्रह न रखना, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कैकेयी द्वारा किए गए कार्य में परमात्मा की प्रेरणा है ताकि वन में असुरों और राक्षसों का राम के हाथों विनाश हो सके। भरत अपनी माताओं एवं समस्त साथियों के साथ महर्षि से विदा लेकर चले और मंदाकिनी के तट पर पहुंचे। वहां ठहरकर भरत ने मंत्रियों से कहा, प्रतीत होता है कि भैया की कुटिया यहाँ कहीं निकट ही है। सेना को साथ लेकर आगे जाने से यहाँ बसे हुए आश्रमवासियों की शांति और तपस्या में बाधा पड़ेगी, इसलिए आगे मैं सेना के साथ नहीं जाना चाहता। अतः तुम गुप्तचरों को भेजकर राम की कुटिया का पता लगवाओ। मंत्रियों की आज्ञा पाकर चतुर गुप्तचर इस कार्य के लिए चल पड़े।